जैसे कि आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। ऐसे में भाजपा पार्टी भव्य बिश्नोई को मैदान में उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो जैसे मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवारों को लेकर, हाँ जी। ऐसे में एक चर्चा और भी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कोई आदमपुर से जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, लोकल उम्मीदवार के अलावा कोई दूसरे क्षेत्र का उम्मीदवार भी उतार सकती है। पहले बताइए, क्षेत्र में दूसरा उम्मीदवार फिट बैठता है या नहीं बैठता? दूसरा फिट कौन बैठे जी? दूसरे उम्मीदवार अगर हल्का में आ भी जाए तो भी वो फिट कौन बैठे, क्योंकि उसके कुलदीप बिश्नोई एक इतनी तकड़ी शख्सियत हो रहा है जिसकी वजह अगर 5-10 हज़ार वोटां की भी ट्रांसपेरिटी हो जाए तो फिर बिश्नोई आ रहा को नहीं। यहाँ पे 56 साल की जो विरासत है और उसके विरासत के जो बंधे हुए वोट है उसमें कुलदीप बिश्नोई वर्षी ज़्यादा रहा है। अब 60,000 वोट परमानेंट है कुलदीप के इस हल्के के अंदर, और एंटी जो है वो अगर एक हो जाती है तो वो 60 में से 5-7 हज़ार टूट जाए बिश्नोई के, तभी कामयाब हो उसका अगला कैंडिडेट। तो ऐसा किसी कैंडिडेट में दम है क्या? 40 कैंडिडेट अप्लाई कर रखे हैं। स्थानीय लीडर जो है जो अप्लाई कर रखा है उसके अंदर तो यही मान के चला कि भाई जाट कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो अगर किसी नॉन जाट को टिकट मिले और उसको वोट दे दे तभी बात बन सके, नहीं बाकी कौन बना। फिर भी कोई नाम तो आंधे हो गए तारा, सारा उम्मीदवार का पता है अपना कौन कौन है एरिया में। नाम तो जैसे प्रदीप बिश्नोई भी है और ये जो अपना रणवीर शर्मा है, ये दो ही कैंडिडेट ज़्यादा सक्रिय है। इन दोनों ने अगर जो जाट कम्युनिटी वोट दे दे तो कुलदीप बिश्नोई हार सका है। बस यही कैंडिडेट नाका लगा सका, बाकी और बस की बात को नहीं है। लागे नहीं वैसे तो जो जाट कम्युनिटी में जो पावरफुल है वे भी दो कैंडिडेट फिलहाल ठीक है, लेकिन जाट कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा पहले भी जैसे जेपी बर्गेर और मजबूत कैंडिडेट है, चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी मजबूत आ भी चुके हैं। सनपत सिंह के यहाँ लिया, जेपी यहाँ से आ लिया, सारे आ लिया है, लेकिन फिर भी वो 5-10 हज़ार का डिफरेंस है नहीं, वो रहता ही रहता है। यहाँ पे कास्टिज्म इलेक्शन हो जाता है, फिर जाट नॉन जाट हो जाता है, और जाट नॉन जाट के अंदर फिर जाट उम्मीदवार कमजोर पड़ जाता है। आपका कहने का मतलब सीधा है नॉन जाट उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई, उसका सामना नॉन जाट ही होना चाहिए। नॉन नहीं होना चाहिए, नहीं नॉन जाट ना, अगर जाट कम्युनिटी स्वीकार कर ले तो होना चाहिए। हमें स्वीकार करना भी जरूरी है। स्वीकार करना जरूरी है। अगर जाट कम्युनिटी अगर नॉन जाट ने स्वीकार न करे ना तो फिर कुलदीप को नहीं आ रहा है। नॉन जाट कैंडिडेट को जाट कम्युनिटी यहाँ पे स्वीकार कर ले तो चलिए, अब तो कैंडिडेट की बात होगी, चलो आपकी बात अच्छी है भाई, स्वीकार करना जरूरी भाई, मिलके एक नॉन जाट उम्मीदवार उतारना चाहिए। तो इलेक्शन तो फिर जाटा ही है, जाटा बिना तो जीते ही को नहीं। वो बात तो आपकी सही है। हाँ, जाटा बिना तो जीते ही को नहीं है। और वे अगर कैंडिडेट ने स्वीकार न करा है तो फिर कैंडिडेट जीता को करे। तो चलिए, अब इस चुनावी हवा का क्या असर पड़ेगा? पूरे हरियाणा की बात की जाए या आदमपुर की सीट की जाए, क्या यह हवा कुछ बदलाव चाहती है? बदलाव तो कुछ तो ट्रांसपेरिटी है, जितनी सोचा इतनी तो को नहीं, लेकिन कुछ ट्रांसपेरिटी है। अब उस ट्रांसपेरिटी का कितने प्रतिशत कांग्रेस ने लाभ मिला है वो एक अलग बात है। बाकी जितना सोचा उतनी कमजोर बीजेपी भी को नहीं। तो जैसे कि बीजेपी में तो बगावत चल रही है, अभी काफी नेता दल बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जो हैं। दल बदल जो कैंडिडेट है ना उनके पीछे जनता का वोट नहीं जाता ज़्यादा, वो 500-700 तक सीमित रहने वाले आदमी होते हैं। टिकट के पीछे ही दमदार होता है कैंडिडेट है, टिकट से बगावत करता है तो वो वहाँ पे तो कामयाब हो जाता है जहाँ पे धुरंधर मान लो किसी हल्के के अंदर न हो, कॉमन टाइप के सारे कैंडिडेट हो, तो वहाँ पे फिर ये कामयाब नहीं होते, कामयाब हो जाते हैं थोड़े। और जहाँ पे धुरंधर होता है, अब हमारे यहाँ टिकट कट जाती है, वो निर्दलीय खड़ी हो जाए तो आदमपुर में क्या बंटेगा उसका? कुछ नहीं बंटेगा। चलिए, अब इनसे थोड़ा रिव्यू लेना चाहूंगा। हाँ जी, आपका क्या कहना है? ये कह दिए भाई, मैं क्यों कौन को यार क्या तो उम्मीदवार घर का पसंद है कि बाहरी पसंद है? ये बात कर ले मैं को। चलो तो चलो, ये बैठे हैं, आपने तो बता दिया, इनके पूछ लो। हाँ जी, प्रदीप बहन और पसंद है के काट देगा ना, कलगा देगा? ओ क्या बात है, क्या भव्य तो ज्यादा नाराजगी हो रही है कि तना उम्मीदवार ज्यादा पसंद है? हम तो सदांगी सदा नाराजगी है। ओ क्या बात है, ऐसा क्या कर दिया उसने? ना प्रदीप ठीक है, बदलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बाहर का कोई लेके धर दिया हुआ फिर कौन इतना कौन ही नाका को लगा है? हाँ जी, तो देख सकते हैं भाई, हर जगह यही मानना है कि भाई लोकल कैंडिडेट ही जो यहाँ पर नाका लगा सकते हैं। और चुनावी फैक्टर, जैसा कि अंकल जी ने बताया कि क्या चुनावी फैक्टर आदमपुर की विधानसभा चल रहे हैं, एक और थोड़ा लेना चाहूँगा। थोड़ा सा
विधायक जी बार बार कह रहे हैं कि हम 800 करोड़ के कार्य कर दिए हैं और भी करवा रहे हैं, तो उनके लेकर क्या कहेंगे आप? विधायक के जो मूलभूत काम है ना, वो जमीनी स्तर पर जो लोगों ने जो चीज़ की सुविधा है, वे इसे काम